हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शाओमान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड ये शाओजी को कहती है कि आज मैं ऐसी लग रही हूँ जैसे मैंने पेंटिंग में लड़की बनाई हुई है। आली अपने भाई से मिलने जाती है जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन इन्होंने ये बात ली हैपिन को नहीं बता रखी है। उसे बोल रखा है कि ये तो अब्रॉड रहता है। आली से बताती है कि उस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि ली हैपिन की लाइफ में कोई बिल्कुल नानशाइन जैसे दिखने वाली लड़की आ गई है। इसका भाई इसे काफ़ी समझाता है कि तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए, तुम अपनी पहले वाली गलती मत दोहरा देना, लेकिन इसके दिमाग में ये बात नहीं आती है। इसका भाई से गुस्सा होकर चला जाता है। हानसन भी इसे आके यही बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसी तुम्हारी पेंटिंग में है। ये इसके साथ फ़ोटो क्लिक कराता है जो कि ये शाओजी को बोलता है कि वो इसे पोस्ट कर दे, लेकिन शाओमान इसे पोस्ट करने से मना कर देती है। हानसन समझ जाता है कि शाओमान नहीं चाहती कि इन दोनों की ये पिक शादी वाली ली हैपिन भी देखे एंड फिर उसे बुरा लगे। शाओमान इसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड जब तुम्हें मेरे पर भरोसा ही नहीं है तो शादी करने का क्या फ़ायदा। अब इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि बात दरअसल वही थी जो हानसन बोल रहा था। एंड शाओकी से कहती है कि तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है शादी के लिए। अब हानसन इसे फ़ोन लगाता है कि तुम्हारी कंपनी में जो शाओमान की बनाई हुई पेंटिंग रखी है मुझे वो किसी भी हालत में खरीदनी है। ली हैपिन इसे बेचने से मना कर देता है बिकॉज ये तो आगे से उसकी सीरीज भी निकाल रहा था। सो शाओमान को कंपनी में बुलाता है जिसके साथ यांगलान लड़ने लगती है कि अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से मिस आली भी हमारी कंपनी को छोड़ के पता नहीं कहाँ पे चली गई। देन ली हैपिन इससे पूछता है कि वो मुझसे वो पेंटिंग वापस मांग रहा था। शाओमान कहती है कि हाँ, वेडिंग ड्रेस पहनते टाइम हम उस पेंटिंग के बारे में बोल रहे थे तो शायद इसलिए वो उसे लेना चाहता है। इस पे ली हैपिन कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है उससे शादी करने की, वो भी ऐसे इंसान से। जिस पे ये कहती है कि वो अच्छा इंसान है एंड तुमसे तो अच्छा ही है, वो हमेशा मेरी साइड लेता है, लेकिन तुम जब यांगलान अभी मेरे साथ लड़ रही थी तुम तो तब भी पता नहीं कहाँ पे थे। ये से कहता है कि तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती क्या। जिस पे अपनी रिंग दिखा के कहती है कि अब मैं शादी करने वाली हूँ तो मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। अंदर ही अंदर ये हर्ट इस बात पे हो रही थी कि ली हैपिन की वजह से आली प्रेग्नेंट भी हो गई थी, बट फिर भी ये उसे छोड़ रहा है। दूसरी तरफ हानसन शाओकी से वो फोटोज ले लेता है और इन्हें पोस्ट कर देता है क्योंकि इसे ली हैपिन को दिखाना था। ली हैपिन प्रोफेसर सू से मिलने आया था जहाँ पे फिर से लो चैन से मिल जाता है। लो चैन इसे चिढ़ाने लगता है कि तुमने हानसन एंड शाओमान की फोटो देखी, वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम शाओमान को खुश रखे अपना गिल्ट कम करना चाहते हो क्या जो तुमने नानशैंग के साथ किया था। ली हैपिन को इस पर गुस्सा आ जाता है, ये से और बढ़ाता है ये बोल के कि भले तुम पे 2 पैसे क्या आ गए हो बट आज भी तुम गली के गुंडे ही हो। इस पे इसे एक और रख देता है एंड लोचैन तो इसके साथ लड़ाई करने के चक्कर में प्रोफेसर सू को ही दूर फेंक के मारता है। अपने भाई की बात हानसन से तो नहीं मानी थी तो ये डायरेक्टली शाओमान को ही बोलता है कि तुम्हें शादी से पहले इन पे साइन कर देना चाहिए। शाओमान भी बोल देती है कि हाँ मैं कर दूंगी, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों डिनर करने के लिए आए थे जहाँ पे शाओजी से पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई हुई क्या। एंड जब ये बताता है कि हाँ ली हैपिन की वजह से, तो कहती है कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने उसे उकसाया होगा। इस पे बड़ा गुस्सा होता है कि तुम हमेशा ली हैपिन की साइड क्यों लेती हो। एंड इस लड़ाई के चक्कर में इनका डिनर फिर से रह जाता है। मिस्टर गाइड शाओमान के पास भाग के आता है कि ली हैपिन की किसी के साथ फाइट हो गई है एंड वो बाहर बैठा हुआ है। शाओजी तो इसे मना भी करती है कि तुम क्यों जा रहे हो, बट ये आ जाती है जहाँ पे ड्रिंक करके बैठा हुआ था। इसे फीवर भी हो रहा था तो शाओमान इसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, इस पे मना कर देता है, इसलिए इसे घर लेके आ जाती है। ये इससे पूछती है कि तुम्हारी नानशैंग की स्टोरी क्या है, जिस पे इसे कुछ नहीं बता पाता, बस रोने लग जाता है। शाओमान को रियलाइज होता है कि ये नानशैंग को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर गाइड इसे कहता है कि तुम हमेशा आली की ही साइड क्यों लेती हो। एंड ये कहती है कि वो मेरी बॉस है तो मैं उन्हीं की साइड लूँगी ना। तभी यहाँ पे लोचैन आ जाता है जिसे मिस्टर गाइड कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो ली हैपिन के साथ लड़े थे, तुम्हारे यहाँ पे वेलकम नहीं है। लेकिन तभी आली कंपनी में वापस आ जाती है। जैसे प्रोफेसर सू इनकी कंपनी छोड़ के हानसन की कंपनी में चले गए थे तो लोचैन उसका कंपनसेशन लेके आया था। एंड शाओकी देखती है कि जिस नोवेल के कॉपीराइट इसने 1 मिलियन युआन खर्च करके लिए थे वो सेम नोवेल किसी और डायरेक्टर ने लॉन्च भी कर दिया है। इस बारे में बैन से फ़ोन करना चाहती थी लेकिन वो इसका फ़ोन नहीं उठाता। ये इसके घर भी मिलने जाती है बट इसे पता चलता है कि वो यहाँ से कुछ टाइम पहले ही अपना सारा सामान पैक करके चला गया है जिसे कि इसने पहले इतने सारे पैसे दे दिए थे। आली अपनी मर्जी से ऐसे ही कंपनी छोड़ के भाग गई थी और अब दोबारा आई थी, जिस पे ये इन्वेस्टर से बताता है कि तुम्हारे ऐसे एक्शंस की वजह से बोर्ड डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें हटा के वो ली हैपिन को ही चेयरमैन बना देंगे। सुबह के टाइम जब ली हैपिन की आँख खुलती है तो शाओमान इसके लिए खाना बना के लाती है एंड इसे दवाई देती है। इसे बताती है कि इसका
एक नोवेल डायरेक्टर ने ले लिया जो कि उसके ऊपर एक मूवी बनाएगा। ली हैपिन से कहता है कि देखा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ना रोक के रखता तो ऐसा नहीं होता। क्यों ना जब तुम फेमस हो जाओ तो मैं तुम्हारा एजेंट बन जाऊँ। ये से मना करके जाने लगती है, बट ली हैपिन से कहता है कि तुम अब भी मुझे मेरी इतनी सारी केयर करती हो, यानी कि अब भी तुम मुझे लाइक करती हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, बट प्लीज़ हानसन से शादी मत करो। ये इसे गले लगा लेता है, लेकिन ये इसे दूर पटक के मारती है, यहाँ से चली जाती है ये बोल के कि दवाई ले लेना। हानसन को जब पता चलता है कि इसके भाई ने शाओमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की है तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है। ये बोल देता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। ये अली के पास बहुत सारे पैसे लेके आता है कि तुम वो शाओमान की बनाई हुई पेंटिंग मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरी फियांसे है एंड उसकी पेंटिंग अपने पास ही रखना चाहता हूँ। बट ये बोल देती है कि मैं वो तुम्हें नहीं बेच सकती। उससे ली हैपिन अपनी सीरीज निकालने वाला है, बट ये इसे चैलेंज करता है कि मैं वो पेंटिंग लेके ही रहूँगा, वरना तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगा। एंड ये सारी बातें ये नोट कर लेती है, सॉरी रिकॉर्ड कर लेती है। भले ये लिन से कितना भी झगड़ती हो, लेकिन करती तो ये ली हैपिन से प्यार ही है, इसलिए यहाँ पे इसे ऐसे बैठा दे कि इससे फिर से मिलने आ जाती है। ये इसे फिर से वही नेकलेस गिफ्ट करता है, ये बोल के कि जैसे कि तुम्हारे नोवेल पे मूवी बनने वाली है, तुम इतनी बड़ी राइटर बनने वाली हो, तो उसी के लिए ये गिफ्ट समझ लो। एंड अब की बारी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। लो चैन अब आली से मिलने आता है एंड इसे ऑफर करता है कि जैसे तुम आली ली हैपिन से इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो क्यों ना वो कंपनी डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करो। वैसे भी चेयरमैन उसे ही पोजीशन देने वाले हैं, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना उसकी कंपनी, तो फिर वो तुम्हारे पास ही आएगा। बट ये से बोल देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे पागल बनाओगे। मैं अपनी कंपनी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लो चैन एंड हंसन की कंपनी भी एक नई सीरीज लॉन्च कर रही थी, जिसके लिए इसे इस पेंटर की ज़रूरत थी, लेकिन इसका तो हार्ट इसकी वजह से ही टूट गया था, जो कि पेंटिंग बनाने से मना कर देता है। एंड इसे बताता है कि हंसन ने मुझे बता दिया है कि उसे कोई और पेंटर मिल गया है। एंड हंसन इसे बताता है कि वो अगले पेंटर होगी शाओमान। ये काफ़ी गुस्से में कहता है कि वो तो कोई एक नई पेंटर है, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन हंसन इसकी बात नहीं मानता एंड कहता है कि मैं बॉस हूँ, मेरी बात मानी जाएगी, जिस पे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी फ्रेंड इससे कहती है कि तुम्हें ली हैपिन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, बट ये बताती है कि गलती उसी की थी। अगर वो पहले ही कॉलेज में आके अपनी इमेज खराब कर लेगा तो कॉलेज में कैसे आएगा। लो चैन शेंगजांग पे आके बरसता है कि ज़रूर तुमने उस ली हैपिन को बुलाया होगा ना यहाँ पे। एंड ली हैपिन का मूड भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ था कि नानशेंग ने उससे ऐसे बात की एंड उसने लो चैन की साइड ली। जो सामान इसने 3 दिन में बेचने का वादा किया था वो बिक ही नहीं रहे थे। ये सोचते हैं कि क्यों ना उस पर क्यूट क्यूट स्टिकर चिपकाएं एंड तब वो सामान बेचा जाए। शैनजैन साओकी से कहता है कि तुम मुझे लोचैन की हरकतें बताने में हेल्प करोगी। ये वैसे तो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मैं लोचैन की फ्रेंड हूँ, बट हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो नानशैंग के साथ रहे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ एंड उसके ऊपर नज़र रखा करूँगी, फिर तुम्हें बताया करूँगी। ये दोनों खाना खा ही रहे थे कि नानशैंग यहाँ पे आती है ली हैपिन से सॉरी बोलने के लिए, बट ये इससे गुस्सा था एंड कहता है कि जाओ तो अपनी यूनिवर्सिटी के लड़कों के पास ही जाओ। आली से कहती है कि जब तुम उसे लाइक करती हो तो तुम्हें एक बार बता तो देना चाहिए, लेकिन इसे डर था कि वो तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है एंड ये तो पढ़ता ही नहीं, वो बल्कि गली का गुंडा है जिसे क्या पता वो पसंद करे या ना करे। नानशैंग के चाचा आए तो थे नौकरी ढूंढने के बहाने, लेकिन उनके घर ही आके बैठ गए थे बस, क्योंकि नौकरी इन्हें मिल नहीं रही थी, बल्कि ये नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे कि इनकी लॉटरी लग जाए। ये ली हैपिन की मॉम से पैसे मांगते हैं उधार में, बट इसकी मॉम देने से मना कर देती है। इन दोनों के झगड़े को इनकी मॉम भी नोटिस करती है। ली हैपिन तो आज नानशैंग को कॉलेज छोड़ने भी नहीं जाने वाला था, बट इसकी मॉम भेज देती है, जहाँ पे गुस्से में काफ़ी रफ्तार के साथ साइकिल चला रहा था। नानशैंग इससे कहती है कि मैंने तुम्हें सॉरी बोला तो फिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। ली हैपिन इसे बताता है कि जो सामान इसे बेचना था वो इससे बिक ही नहीं रहा है, इसे स्टिकर्स चिपकाने हैं, बट इसके पास इतने पैसे नहीं है। नानशैंग इसे एडवाइस देती है कि शैंगमैन भी तो आर्ट्स डिपार्टमेंट में है, तो क्यों ना वो कुछ स्टिकर बनाए। तुम चिंता मत करो, मैं लोचैन को नहीं बोलूँगी। अब जब इतना गुस्सा था तो ये इसे किस करती है एंड बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इस बात पे ली हैपिन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है एंड ये भी इसका रिप्लाई देता है अब इन दोनों के बीच सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है एंड ये इसे हैप्पी से कॉलेज छोड़ने जाता है। ये अली को भी बताता है कि पता है नानशैंग भी मुझे लाइक करती है एंड मैं तो शर्मा ही रहा था, उसने तो खुद ही मुझे बता दिया। इस बात को सुन के इसे थोड़ा बुरा लगता है एंड रियलाइज़ होता है कि इतने सारे टाइम ली हैपिन के साथ रह के ये इसे लाइक करने लगी थी। नानशैंग इसे स्टिकर्स बनाने को बोलती है, बट इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड इससे स्टिकर्स बन भी नहीं रहे थे एंड इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी इसे लोचैन बुलाता है एंड कहता है कि मैंने सुना है ली हैपिन को स्टिकर्स चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए स्टिकर्स बना दिए हैं
जिन्हें बनाने में मुझे 2 रातों का टाइम लगा। नानशेंग इसे कहती है कि तुम ये खुद ही शेंगमैन को क्यों नहीं दे देते, बट ये कहता है कि मैं ये ली हैपिन के लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जिससे कि ली हैपिन का तुम्हारे पर कोई एहसान ना रहे। लेकिन ये इन्हें लेने से मना कर देती है, बट ये स्टिकर्स ही शाओकी को थमा देता है कि ये तुम्हें उसे देने ही देने हैं किसी भी तरह से। शाओकी से स्टिकर्स शेंगमैन ले लेता है। नानशेंग से बोल देती है कि ये वाले स्टिकर तुम ली हैपिन को नहीं दोगे क्योंकि ये लोचैन ने दिया है, ली हैपिन मुझ पे गुस्सा होएगा। ये इसे तो हाँ बोल देता है, लेकिन जाके दे आता है ली हैपिन को कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। लोचैन इसे पूछता है कि तुमने वो स्टिकर से दे दिए क्या, बट ये इसे बताती है कि उसने तो नहीं लिए, लेकिन मैंने शेंगजांग को दे दिए। बट सेम ही बात हुई, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं सेम बात नहीं हुई। ये दोनों इन स्टिकर्स को लगा के अपना सामान बेचते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से बिक जाता है। इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। नानशेंग के वापस घर आने पर ली हैपिन इसे बताता है कि इनका सामान बहुत अच्छे से बिका। ये इसे खुद भी एक ड्राइंग बना के लाई थी किसी सामान पे लगाने के लिए, लेकिन ली हैपिन कहता है कि इसे मैं नहीं बेचूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। हमारी शादी की फ़ोटो भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। ली हैपिन ने जो पैसे कमाए थे इसने जहाँ पे वो रखे हुए थे, तो ये नानशेंग के चाचा को ज़रूरत थी, तो ये यहाँ से चोरी कर लेते हैं। ये नानशेंग को दिखाने लाया था कि देखो कितने पैसे हुए, बट यहाँ पे इन्हें पैसे मिलते ही नहीं एंड घर में और कोई तो था ही नहीं, तो इनका शक जाता है नानशेंग के चाचा के ऊपर ही, जिन्हें काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलते। आली काफ़ी खुशी से आके इन्हें बताती है कि जब हम वो सामान से बने पैसे उस सामान के मालिक को देंगे तो वो हमसे खुश होकर हमें एजेंट बना देगा। बट इसे पता चलता है कि वो सामान तो इसके चाचा लेके भाग गए। ये इसे बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जाए अपने चाचा को पकड़ के लेके आओ, वो जहाँ कहीं भी है अपनी रिश्तेदारी में जाओ। ली हैपिन इसे रोकता भी है कि तुम इसे क्यों डांट रही हो, लेकिन ये सब कुछ सुन के उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। लोचाने से आके कहता है कि अच्छा तो तुम वो स्टिकर ली हैपिन को भी दे आए, तुमने ये भी नहीं बोला कि वो मैंने दिए हैं और ना ही तुमने नानशेंग को बताया। चलो मैं ये बात नानशेंग को नहीं बताऊंगा कि तुमने अपने नाम से वो स्टिकर से दे दिए, बट इसके बदले तुम्हें मेरा हर कहा हुआ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये से बोल के चला जाता है कि तुम्हें जिसे बताना है बता दो, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। लोचान ने नानशेंग की भी एक पेंटिंग बनाई हुई थी एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।